सर्द हवाओं और कड़ाके की ठंड के बीच राजस्थान के जालोर जिले से भक्ति और तपस्या की एक अद्भुत तस्वीर सामने आई है, जहां पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भीनमाल शहर में एक महिला साधु शिव भक्ति में कठोर तपस्या कर रही है। भीनमाल स्थित शिवंकरी माता मंदिर के समीप श्री महाकालेश्वर धाम में इन दिनों आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ राधागिरी महाराज नामक महिला साधु भीषण ठंड के बीच जलधारा तपस्या में लीन है। मात्र 9 डिग्री सेल्सियस तापमान, सर्द हवाएं और ऊपर से ठंडे पानी की लगातार धार। इसके बावजूद राधागिरी महाराज अडिग भाव से भगवान शिव की साधना में लीन है। ये तपस्या शनिवार से आरंभ हुई है और 14 जनवरी तक लगातार 11 दिनों तक चलेगी। हर दिन सुबह करीब 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वे अपनी साधना शुरू करती हैं। ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार के साथ उनके ऊपर 108 मटकों से ठंडे पानी की जलधारा डाली जाती है। लगभग 2 घंटे तक यानी सुबह 7 बजे तक वो बिना किसी विचलन के भगवान शिव के ध्यान और जाप में लीन रहती हैं। ठंडे पानी की निरंतर धार के बावजूद उनके चेहरे पर किसी प्रकार की पीड़ा नहीं, बल्कि केवल श्रद्धा, शांति और अटूट भक्ति का भाव साफ दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधागिरी महाराज बताती हैं कि साधना के लिए पूरी तैयारी पहले से की जाती है। रात में ही सभी 108 मटकों को भरकर रख दिया जाता है ताकि सुबह की साधना में कोई व्यवधान ना आए। ये तपस्या सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी कठिन परीक्षा है। रविवार को तपस्या के दूसरे दिन जैसे ही जलधारा शुरू हुई, पूरा महाकालेश्वर धाम ओम नमः शिवाय की जय घोष से गूंज उठा। इस अद्भुत साधना को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे। इस विषय में भी महाकालेश्वर धाम के महंत नवीन गिरी महाराज ने मीडिया को बताया कि यह धाम वर्षों से भक्ति, सेवा और साधना की समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है। जलधारा तपस्या भी उसी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जो सदियों से चली आ रही है। राधागिरी महाराज की यह 11 दिवसीय तपस्या न केवल उस परंपरा को जीवित करती है, बल्कि समाज को आस्था, संयम और आत्मिक शक्ति का संदेश भी दे रही है। भीषण ठंड में यह कठिन साधना एक बार फिर यह साबित करती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो प्रकृति को कोई भी चुनौती आस्था को डिगा नहीं सकती। मित्रों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये आस्था है, विज्ञान है या फिर विशुद्ध अंधविश्वास? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।